Hello student, how are you all? I hope you will be fit and fine. Student, लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था? लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर 2 की रीडिंग कंप्लीट की थी. चैप्टर 2 का नाम है दी वाटर घोस्ट, पानी वाला भूत. इसका चैप्टर हमने पूरा रीड कर लिया था. चैप्टर रीड करते टाइम कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड आए थे, उसका आज मीनिंग हम दोबारा से समझेंगे. ठीक है, स्टोरी के टाइम पे भी मैंने समझा दिया था एक बार, और ये वर्ड जो इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं और जो थोड़े डिफ़िकल्ट हैं उनका मैं आपको हिंदी में मीनिंग बताऊंगी. ठीक है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी. पहला वर्ड है लीन्ड, LEANED, लीन और ED लगा इसलिए इसको पढ़ेंगे हम. क्या पढ़ेंगे? लीन्ड. और इसको हम दूसरा इंग्लिश में क्या कह सकते हैं? टू बेंड और मूव. मूव का मतलब तो पता है ना आपको. मूव का मतलब होता है कि कुछ भी चीज़ का हिलाना या कोई भी चीज़ अगर हिल रही है तो वो क्या कर रही है? मूव कर रही है. टू बेंड मतलब होता है झुकना, यानी कि लीड का मतलब मीन्स हुआ कि झुकना. एक वो सेंटेंस यूज़ हुआ था ना स्टोरी में कि वो अपनी नाव के साइड की तरफ झुका, तभी तो उसने धक्का दिया था वाटर घोस्ट ने. तो लीड का मतलब होता है झुकना. ठीक है. हॉल का मतलब होता है टू पुल समथिंग, कुछ चीज़. पुल माने खींचना. समबडी विद अ लॉट ऑफ एफर्ट, किसी भी चीज़ को खींचने के लिए हमें बहुत ताकत की यूज़ करना पड़ता है. तो जब हम बहुत सारी ताकत का यूज़ करके किसी चीज़ को खींचते हैं तो उसको कहते हैं हॉल. ठीक है. थर्ड है हमारा कंसाइसनेस, कॉन्शियसनेस. ठीक है, इसको जो प्रोनाउंसिएशन होगा वो होगा कॉन्शियसनेस. कॉन्शियसनेस का मतलब होता है अवेयरनेस. इसको अगर हम इजी वर्ड में बोलें तो हो गया द स्टेट ऑफ बीइंग एबल टू यूज़ योर सेंसेस. सेंसेस क्या होती है हमारी? सेंसेस पता है ना, 5 सेंसेस होती है हमारी. क्या क्या होती है? टंग होती है. टंग से हमें क्या पता लगता है? स्वाद का पता लगता है. आइज़ होती है. आइज़ से क्या करते हैं? हम देखते हैं. ठीक है. इस तरह से हमारी 5 सेंसेस होती हैं. दिमाग से जो हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है तो हम क्या कहते हैं? अगर हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा है तो हम कहेंगे कि हमारी कॉन्शियसनेस चली गई है. यही तो सेंटेंस में हुआ था, यही तो स्टोरी में हुआ था कि जब वो ठंडे पानी में गिर गया था, कौन? मछुआरा गिर गया था, तो उसकी कॉन्शियसनेस चली गई थी. और इसमें लिखा हुआ है कॉन्शियसनेस. तो कॉन्शियसनेस का मतलब होता है किसी भी इंसान की सचेत अवस्था जिसमें वो मतलब महसूस कर पा रहा है चीज़ों को. तो जब चीज़ों को महसूस कर पाता है तो उसको बोलते हैं, महसूस करने की जो अवेयरनेस होती है तो उसको बोलते हैं कॉन्शियसनेस. रिट्रीव का मतलब होता है किसी भी चीज़ को वापस पा लेना. कोई चीज़ खो गई है, उस चीज़ को वापस ले लेना, तो उसको बोलते हैं रिट्रीव. इसको पढ़ेंगे रिट्रीव. इसको अलग दूसरे इंग्लिश वर्ड में क्या बोलेंगे? टू ब्रिंग और गेट समथिंग बैक. गेट मीन्स पाना, समथिंग बैक मीन्स दोबारा वापस पा लेना. नेक्स्ट है हमारा डूम्ड. डूम्ड को कहते हैं सर्टेन टू सफ़र, मीन्स मुश्किलों में पड़ जाना. ठीक है, किसी भी कठिनाई का सामना करना, मुसीबत में पड़ जाना, मुसीबत आ जाना, तो उसको कहते हैं डूम्ड. नेक्स्ट है इनोसेंट. इनोसेंट का मतलब होता है कोई भी बहुत मासूम, जिसने कभी कोई गलती ना की हो. नॉट गिल्टी. गिल्टी किसको बोलते हैं? गलती को. तो जिसकी कोई गलती ना हो उसको क्या कहते हैं? इनोसेंट. इसके बाद है रिकमेंडेड. ठीक है, इसको कैसे पढ़ेंगे? रिकमेंडेड. ठीक है, तो इसको दूसरे इंग्लिश का वर्ड क्या यूज़ कर सकते हैं? टू टेल समबडी वॉट स्ट्रांगली बिलीव. हम क्या करते हैं, जब कोई चीज़ हमें अच्छी लगती है, कोई भी चीज़ हम यूज़ करते हैं और वो हमें अच्छी लगती है तो हम किसी दूसरे को भी उसकी सलाह देते हैं कि नहीं ये बहुत अच्छी है, इसको आप भी यूज़ करो. तो किसी भी चीज़ के ऊपर हमारा जब स्ट्रांगली बिलीव हो जाता है, जब हम किसी के ऊपर बहुत अच्छे से ट्रस्ट करते हैं तो हम दूसरे को सजेस्ट करते हैं उसके बारे में, तो उसको ही बोलते हैं रिकमेंड करना. ठीक है. इसके बाद है प्रमोशन. प्रमोशन का दूसरा इंग्लिश में मीनिंग है अ मूव टू अ हायर पोजीशन. किसी को उससे ऊंची पोस्ट पर, जिस पोस्ट पर वो है उससे ऊंची पोस्ट पर क्या दे देनी? पोजीशन दे देनी. तो उसको कहते हैं प्रमोशन. जैसे कि होता है ना ऑफिस में हमारे पेरेंट्स का, हमारे पापा का, जहाँ वो जॉब करते हैं तो उनका प्रमोट कर दिया जाता है, उन्हें प्रमोशन दे दिया जाता है. इसके बाद है सेरेमनी. सेरेमनी होता है उत्सव किसी भी चीज़ का. तो रिचुअल परफॉर्मेंस. रिचुअल मतलब क्या होता है? रिचुअल का मतलब सांस्कृतिक परफॉर्मेंस. सांस्कृतिक जो कार्य होते हैं उसको बोलते हैं
सेरेमनी। इसके बाद लास्ट है हमारा डेजर्टेड। डेजर्ट का मतलब होता है मरुस्थल, जहाँ पर रेत ही रेत होता है, और ये है डेजर्टेड। तो डेजर्टेड के लिए यहाँ पे दूसरा वर्ड जो यूज़ हुआ है विद नो पीपल इन इट, जहाँ पे कोई भी व्यक्ति नहीं होता, सिर्फ रेत रेत और सुनसान जगह होती है, तो उसको बोलते हैं डेजर्टेड। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा, आई होप कि मैंने आपको होमवर्क में दिए थे वर्ड्स मीनिंग आपने कर लिए होंगे, और आज आपको होमवर्क में और क्या करना है, टिक द करेक्ट भी लिखने हैं अपनी कॉपी में। ठीक है, टिक द करेक्ट में क्या है, द फिशरमैन न्यू घोस्ट ऑफ द ड्रूम्ड लिव्ड एट द बॉटम ऑफ द, कहाँ रहता था वाटर घोस्ट जो था, रिवर में, ठीक है, नदी में रहता था। सेकंड है द वाटर घोस्ट पुट द घोस्ट टैबलेट अपॉन जिजान, वाटर घोस्ट ने जिजान के कहाँ पे रखा था टैबलेट को, टंग के ऊपर रखा था, जीभ के ऊपर रखा था। ठीक है, थर्ड है हमारा येन लो वैंग न्यू दैट द फिशरमैन वॉज नॉट डेड बिकॉज, येंग लो वैंग जो वहाँ के सम्राट थे मृत आत्माओं को, उन्हें कैसे पता लगा कि फिशरमैन अभी मरा नहीं है, तो उसका आंसर होगा, क्या ये होगा, द वाटर घोस्ट ऑलवेज टोल्ड लाई, कि वाटर घोस्ट हमेशा झूठ बोलता था इसलिए उन्हें पता चल गया, या ही कुड सी दिस विद मैजिक, या फिर वो जादू से जान पाए, या फिर थर्ड ही हैड द बुक ऑफ द लिविंग एंड द डाइंग, मरे और जिंदे लोगों की किताब थी उनके पास। येस, दिस इज द राइट आंसर, सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। फोर्थ है हमारा जिजान एग्री टू रिटर्न द टैबलेट इफ द वाटर घोस्ट डिड नॉट किल हिम, नो, मेड हिज नेट्स फुल, येस, उसने कहा था कि मैं तुम्हारी टैबलेट लौटा दूंगा अगर तुम मेरे जाल को जो मछली जिससे मैं मछली पकड़ता हूँ उसको फुल कर दोगे मछलियों से। ठीक है, तो बी ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। ठीक है, आज आप ये करेंगे होमवर्क में। ठीक है, नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, फिल इन द ब्लैंक से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।